बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुटबॉलिस्तान के नाजरीन, आपका मेजबान इसाक बलोच कराची के कदीम तरीन फुटबॉल मरकज गबूल पार्क से हाजिर है। इस मकाम पर आजकल लियारी के कदीम तरीन फुटबॉल क्लब साबर स्पोर्ट्स ने एक ऐसे इवेंट का इनका किया जिसको लिए शहरी बेकरार थे। यह है कैप्टन मोहम्मद उमर और कैप्टन सादू को कराजा की सिलसिले में इकरार कराची टूर्नामेंट। इस टूर्नामेंट में कराची भर से 150 के करीब टीमों ने शिरकत की है। मुकाबलों का आगाज इब्तदाई मैच से हुआ, आज से, बल्कि पीर से बाज़ाब्ता मुकाबलों का आगाज होगा। ओपनिंग तकरीब के सिलसिले में मुजम्मिल बलोच ने ये रिपोर्ट बनाई है। चलते हैं इस रिपोर्ट की जानिब। की कदीम तरीन फुटबॉल टीम साबर स्पोर्ट फुटबॉल क्लब ने कराची शहर के दो अजीम फुटबॉलर्स साबिक़ कौमी कप्तान मोहम्मद उमर बलोच और लीजेंड फुटबॉलर्स और मिसाली कोच ताज मोहम्मद अलमारूफ कैप्टन सादू को खराज अकीदत पेश करने के सिलसिले में एक शानदार आल कराची फुटबॉल टूर्नामेंट के इनेकाद का फैसला किया है। इस टूर्नामेंट का इब्तिदा गुज़श्ता रोज़ एक सादा तकरीब में कराची शहर के कदीम फुटबॉल मरकज़ गबूल पार्क में लियारी टाउन के चेयरमैन और कराची साउथ फुटबॉल एसोसिएशन के नौमंतखब सदर नासिर करीम बलोच ने किया। पाकिस्तानी फुटबॉल टीम के दो अनमोल हीरो सदारती हुस्न कारकर्दगी के आमिल अकवंत के मायानाज कप्तान फादर ऑफ फुटबॉल कैप्टन मोहम्मद उमर बलोच और माजी में पाकिस्तानी फुटबॉल को उभरते हुए बेहतरीन खिलाड़ी देने वाले पाक PWD के रूह रवा हुस्न इखलाक व शराफत और सादगी के पैकर फुटबॉल खेल के अजीम खिदमतगार कैप्टन ताज मोहम्मद सादू के नाम से मंसूब हाल कराची कैप्टन मोहम्मद उमर बलोच और कैप्टन ताज मोहम्मद सादू यादगारी फुटबॉल टूर्नामेंट का शानदार इब्तदाई मैच कराची की दो मशहूर और मारूफ फुटबॉल टीमों शाहिद मेमोरियल फुटबॉल क्लब और मूसा आशरी मेमोरियल फुटबॉल क्लब के दरमियान लियारी के तारीखी फुटबॉल स्टेडियम गबूल पार्क में खेला गया। इस मौके पर UC8 के नायब सदर और डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन साउथ के जनरल सेक्रेटरी जमील अहमद उद के अलावा बड़ी तादाद में फुटबॉल लवर्स अपनी कौमी हीरोज़ को खराज अकीदत पेश करने के लिए स्टेडियम में मौजूद थे। हमारे दोनों अजीम फुटबॉलर्स अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की जानिब से नाकदरी का शिकार रहे, लेकिन आज लियारी के फुटबॉल शायकीन ने बड़ी तादाद में गबूल पार्क में पहुंचकर इनकी खिदमत को शानदार खराज पेश किया। इस मौके पर फुटबॉल टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के एक अहम रुकन निसार इसरार ने टूर्नामेंट के तफसीलात के हवाले से हमें आगाह किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निसार इसरार है और इस इवेंट का मैं हेड कर रहा हूँ। इस इवेंट को मैं हेड कर रहा हूँ और सारी चीजें ये हैं कि आज बहुत अच्छी ओपनिंग हुई है। यहाँ पे दो मैचेस हुए हैं। एक मैच हुआ है जिसमें दो बेहतरीन टीमों ने खेला है, शाहिद मेमोरियल और मूसा आशरी। इस टीम का ये है कि इस इवेंट में हम तमाम अच्छी टीमों को शामिल कर रहे हैं, कराची की चीदा टीमों, और मिनिमम अभी तक हमें जो मौसूल हुई हैं टीमें वो इंटरेस्टेड हैं, वो मोर देन 130 टीमें हैं जो इंटरेस्टेड है। हम लेस की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे लेकिन मोर टीमें आई हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इसमें 130 टीमों से ज्यादा टीमें शिरकत कर रही हैं। दूसरी अहम बात यह है कि इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में हमारे साथ लियारी टाउन के चेयरमैन नासिर करीम साहब और जो DFA के सदर सेक्रेटरी हैं, इन तमाम हजरात का, खास तौर पर जमीलुत का भी बहुत अच्छा किरदार है। अहम बात यह है कि हमारे दो लेजेंड्स हैं, कैप्टन उमर लेजेंड और कैप्टन ताज मोहम्मद सादू। ये दो ऐसे नाम है जिनको हमेशा से जो है ना सराहाया गया है और उनका बहुत बड़ा किरदार रहा है बर सगीर में। सबसे पहले कैप्टन मोहम्मद उमर पाकिस्तान के कप्तान रहे और तमगा इम्तियाज रहे हैं और पूरे बर सगीर में उनका बहुत बड़ा नाम था। लोग मतलब चाहते थे उनके मैच देखने के लिए, चाहे औरतें हो चाहे मर्द है, उमंड आता था ग्राउंड में। बिल्कुल उनके लिए बहुत इतने तजस्सुस होता था कि कब मैच है, कब उनको देखा जाए। दूसरी अहम बात यह है कि उनका बहुत बड़ा किरदार है। लियारी के एक पसमानदा इलाके से उनका ताल्लुक रहा है और उन्होंने बचपन से ही फुटबॉल को अपना जाना माना है और उसी बुनियाद पे वो आगे गए और पाकिस्तान का नाम रोशन किया, बहुत बड़ा नाम कमाया बर सगीर तक। दूसरा अहम नाम है कैप्टन सादू का। कैप्टन सादू जैसे आप जानते हैं उनका बहुत बड़ा PWD उनका ताल्लुक रहा है एज ए कैप्टन और एज ए कोच उनका बड़ा किरदार रहा है। और दूसरी अहम बात यह है कि उन्होंने प्लेयर प्रोडक्शन किए, प्लेयर बहुत ज्यादा पैदा किए हैं। लियारी में बहुत बड़े बड़े नाम उनके अंडर खेल के यहाँ आए हैं और उन्होंने उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है यहाँ के फुटबॉल के लिए, जो हमेशा उसका नाम याद रखा जाएगा।
नॉकआउट मतलब सर देखिए, आपको पता है मोर देन 130 टीम्स हैं, तो उसका नॉकआउट मतलब मिनिमम 28 डेज तो लगेंगे। 28 डेज के बाद हम ये तय कर पाएंगे कि सेकंड राउंड में जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।